सौर ऊर्जा आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सोलर पैनल ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज जो करोड़ों सोलर पैनल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उनका समय पूरा होगा या वे खराब हो जाएंगे तो उनका क्या होगा? चीन आज दुनिया में सोलर पैनल का सबसे बड़ा इस्तेमाल करने वाला देश है और अब उनके सामने एक बहुत बड़ा कचरे का संकट खड़ा हो गया है। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि चीन इस भारी मात्रा में होने वाले सोलर वेस्ट से निपटने के लिए क्या ठोस योजना बना रहा है। एक सोलर पैनल आमतौर पर 25 साल तक चलता है। चीन ने पिछले एक दशक में दुनिया के सबसे अधिक पैनल अपनी जमीन पर लगाए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2040 तक चीन में 20 मिलियन टन से ज्यादा सोलर पैनल कचरा जमा हो सकता है। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर इसे समय रहते सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो यह पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। सवाल यह है कि यह कचरा इतना खतरनाक क्यों है? सोलर पैनल सिर्फ प्लास्टिक नहीं होते, इनके अंदर कांच, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी जैसी कीमती और जहरीली धातुएं होती है। अगर इन्हें बिना सोचे समझे लैंडफिल में फेंक दिया जाए तो ये मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। यह सिर्फ एक कचरे की समस्या नहीं है, बल्कि संसाधनों की बर्बादी भी है। सोलर पैनल को रिसाइकल करना बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है। इसके अंदर कांच, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और चांदी जैसी कीमती चीजें एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ी होती है। इसे अलग करने के लिए बहुत मेहनत और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अब तक ज्यादातर कंपनियों के लिए इन खराब पैनलों को रिसाइकिल करने के बजाय नए पैनल बनाना ज्यादा सस्ता और आसान था। यही कारण है कि दुनिया भर में कचरा प्रबंधन पर किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन चीन ने अब इस सोच को बदलने का फैसला किया है। चीन की नई योजना सर्कुलर इकोनॉमी। चीन अब एक सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल पर काम कर रहा है। सरकार सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR लागू कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो कंपनी पैनल बना रही है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पैनल बेचने तक ही सीमित नहीं है। अब उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 25 साल बाद जब वे पैनल खराब हो जाए तो उन्हें सही तरीके से कैसे रिसाइकिल किया जाए। यह नियम कंपनियों को पहले से ही ऐसे डिजाइनिंग के लिए मजबूर करेगा जिससे रिसाइकलिंग आसान हो जाए। चीन अब ऐसी रोबोटिक तकनीक और ऑटोमेटेड मशीनों में भारी निवेश कर रहा है जो बहुत कम खर्च में पैनलों के कचरे से कांच और कीमती धातुओं को अलग कर सके। चीन की योजना है कि पूरे देश में कचरा इकट्ठा करने का एक व्यवस्थित नेटवर्क बनाया जाए। अगर चीन इस चुनौती में सफल हो जाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण बनेगा। इससे न केवल पर्यावरण बचेगा, बल्कि कीमती धातुओं को दोबारा इस्तेमाल करने से सोलर पैनल बनाने की लागत भी कम हो जाएगी। सौर ऊर्जा वाकई भविष्य का ईंधन है, लेकिन इसका सही अर्थ तभी है जब हम इसके कचरे का भी सही समाधान खोजें। चीन का यह कदम यह दिखाता है कि एक जिम्मेदार देश के रूप में भविष्य की समस्याओं का हल अभी से सोचना कितना जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि सोलर कचरे के समाधान के लिए अन्य देशों को भी चीन के इस मॉडल को अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गंभीर विषय के बारे में जान सकें।